रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। जाहिर है रूस यूक्रेन से काफी ताकतवर है, लेकिन इस बीच कमजोर यूक्रेन से कोई सुपर पावर रूस में घुसता है। रूस की सत्ता के केंद्र मॉस्को में एक बड़ी शख्सियत की हत्या करता है और बड़े आराम से रूस से निकल भी जाता है। हत्याकांड के पीछे रूस की पूरी थ्योरी सुनेंगे तो और भी अचरज होगा, क्योंकि रूस के मुताबिक डारिया दुगीना नाम की महिला को एक यूक्रेनी महिला ने मारा है। वो अपनी बेटी के साथ रूस में घुसी, करीब 2 महीने से डारिया का पीछा कर रही थी, डारिया के अपार्टमेंट के पास ही रही और जिस कार्यक्रम के बाद दुगीना की हत्या हुई उसमें वो भी गई थी। पूरी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। रूस इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि मारी तो गई डारिया, लेकिन निशाने पर थे राष्ट्रपति पुतिन के सबसे खास लोगों में से एक अलेक्जेंडर दुगिन। 20 अगस्त को डारिया दुगीना अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन के साथ कला और साहित्य से जुड़े एक कार्यक्रम में गई थी। दोनों को साथ में निकलना था, लेकिन आखिरी वक्त में अलेक्जेंडर रुक गए और दुगीना को अपनी कार में भेज दिया। दुगीना घर पहुंचती इससे पहले ही उनकी कार में एक धमाका हुआ और कार के साथ उनके भी परखच्चे उड़ गए। अलेक्जेंडर दुगिन का जन्म 1962 में हुआ था। उनके पिता सोवियत संघ की सेना में अधिकारी थे। दुगिन सोवियत संघ के विघटन के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने अपने कई लेखों में आने वाले समय में रूस कैसा होगा इसकी कल्पना की थी। उनका दावा है कि रूस ही इकलौता देश है जो पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकता है। दुगिन 30 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और रूस के जाने माने विचारक हैं। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रवैये का प्रचार भी करते हैं और समर्थन भी। दुगिन ने 2014 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता है, ये होना ही है। ये भी कहा कि रूस को मॉरल अथॉरिटी बचाए रखने के लिए यूक्रेन पर हमला कर देना चाहिए। और जब फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया तो इन्होंने उसका खूब समर्थन किया और इनकी बेटी ने भी। वैसे तो अलेक्जेंडर दुगिन को रूसी सरकार में किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पद नहीं मिला हुआ है, लेकिन दुगिन पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हें पुतिन्स ब्रेन यानी पुतिन का दिमाग कहा जाता है। जानकार कहते हैं कि अगर आप पुतिन के अगले कदम का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो दुगिन क्या लिख रहे हैं इस पर नजर रखिए। दुगिन को पुतिन के रासपुतिन के तौर पर भी पेश किया जाता है। रासपुतिन रूस के आखिरी सम्राट निकोलस द्वितीय का आध्यात्मिक गुरु था। कहते हैं कि उसके इशारे के बगैर रूस में पत्ता भी नहीं हिलता था। सवाल यह है कि अगर दुगिन इतने अहम शख्स हैं तो रूस उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी कोताही कैसे बरत रहा है कि दुश्मन देश से एक महिला आकर दुगिन की बेटी की हत्या कर फरार हो गई। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की कहानी रोमांचक तो है, लेकिन अविश्वसनीय भी है। एफएसबी ने डारिया दुगीना की हत्या के पीछे यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने एक महिला जासूस को डारिया की हत्या करने के लिए जुलाई में रूस भेजा था। इस महिला का नाम है नतालिया वोवक, जो जुलाई में अपनी बेटी के साथ रूस में एंटर हुई। एफएसबी ने इसका वीडियो भी जारी किया है और नतालिया के अलग अलग जगह के वीडियोस भी। एफएसबी के मुताबिक नतालिया ने मॉस्को में आकर डारिया के घर के पास ही एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और डारिया पर कई हफ्तों तक नजर रखी। 20 अगस्त की शाम जिस इवेंट के बाद डारिया की हत्या हुई उसमें नतालिया भी शामिल हुई थी और उसी ने कार में 800 ग्राम का विस्फोटक डिवाइस सेट किया था, जिसे कुछ देर के बाद एक रिमोट के जरिए डेटोनेट किया गया। डारिया की हत्या के बाद नतालिया सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए मॉस्को से पस्को शहर निकल गई और वहां से यूरोप के देश एस्टोनिया में घुस गई, जो नाटो का सदस्य है। एफएसबी ने यह भी बताया कि नतालिया ने मॉस्को से निकलने के बाद कई बार अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को बदला, पहले कजाक में, फिर दोनेत्स्क में और फिर पस्कोव में। और जब वो सीमा पर पहुंची तो उसने अपनी यूक्रेनी पहचान का इस्तेमाल किया और एस्टोनिया में एक शरणार्थी के रूप में घुस गई। रूस के अधिकारियों ने कहा कि डारिया की कातिल यूक्रेनी नागरिक नतालिया को वांटेड लिस्ट में डाला जाएगा और उसे अपनी सजा भुगतने के लिए जरूर वापस लौटना होगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की या एफएसबी की इस पड़ताल को एक काल्पनिक कहानी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, यूक्रेन रूस की तरह कोई क्रिमिनल स्टेट नहीं है, हम इस तरह के अपराधों में शामिल नहीं होते हैं। रूस इस हत्याकांड के लिए यूक्रेन पर उंगली उठा रहा है तो रूस के ही कुछ लोग खुद रूसियों को ही हत्याकांड का जिम्मेदार मानते हैं। रूसी इतिहासकार डॉक्टर यूरी फेल्शिंस्की का कहना है कि हमला जिस तरह हुआ उसे देखकर लगता है कि मानो इसे रूसी एजेंसी के ही सदस्य ने कराया है। इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि रूस के सिक्योरिटी एजेंट पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, लिहाजा जासूसी एजेंसी के लोगों ने ही दुगिन की कार में बम लगाया होगा। एक तीसरी थ्योरी भी है
द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एक पूर्व सांसद इलिया पोनोमारेव, जिन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप के बाद संसद से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि डारिया की हत्या के पीछे एक अंडरग्राउंड समूह नेशनल रिपब्लिकन आर्मी का हाथ है, जो पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। सच क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर तीनों में से किसी भी थ्योरी को सही माना जाए तो सवाल उठता है कि क्या पूरी दुनिया में जासूसी के लिए बदनाम रूस का खुफिया तंत्र इतना खोखला हो चुका है कि अपने ही देश में चल रही इस बड़ी साजिश का पता नहीं लगा पाया। हत्यारा बाहर देश से आया था, कम से कम पुतिन के दिमाग पर हमले की साजिश का सुराग तो उसे पहले ही होना चाहिए था।